हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग माइंडसेट। ठीक है। अब ये वीडियो जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरा ये मानना है कि जो लोग बिगिनर्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो लोग एसएमसी कर रहे हो, आईसीटी कर रहे हो, डजेंट मैटर, कोई सा भी, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लिए हो, ब्रेक इवन फेज में चल रहे हो, तो ये वीडियो जो है आपको एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिलवा दिलवा सकता है। ठीक है। तो एक चीजों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे। ठीक है। ट्रेडिंग माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए ना लोगों को 5 साल 6 साल लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो नो डाउट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक ट्रेडर का जो माइंडसेट, ओरिजिनल माइंडसेट होता है, वो कैसा होता है। ठीक है। तो ये वीडियो जो है, जो भी बंदा, भाई आप ट्रेड कर रहे हो, ब्रेक इवन फेज में हो, या फिर वैसे बंदे जो अभी आए ही हो मार्केट में, ट्रेड करना स्टार्ट किए हो, तो उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, चीजें समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक ट्रेडर जो होता है पहले एक बिगनर लेवल पे रहता है, फिर उसको धीरे धीरे एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, और वो फिर एडवांस चीजों को सीखने का कोशिश करता है। ठीक है। यहाँ पे तो एक जो माइंडसेट है वो एक कॉमन आदमी से ना डिफरेंस हो जाता है। धीरे धीरे जब इस फील्ड में आप रहोगे ना, तो माइंडसेट एक्वायर करना पड़ेगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर करते हैं, जो एक ओरिजिनल एक प्रो ट्रेडर करते हैं। वैसा कुछ माइंडसेट आपको एक्वायर करना पड़ेगा। अब ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ना भाई, अगर आप ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहते हो आगे, ठीक है, तो गारंटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ऑन यूट्यूब। ठीक है। अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा, मैं ये श्योर करता हूँ आप लोग को। ठीक है। अब चीजें हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग माइंडसेट जो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ट्रेडर का माइंडसेट मतलब एक ट्रेडर ट्रेडर जो प्रो लेवल का ट्रेडर होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, एक बिगनर लेवल का ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद हम लोग को कैसे एक प्रो लेवल का माइंडसेट एक्वायर करना है, वो चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लास्ट तक भाई लोग बने रहना इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए। ठीक है। और ये सब प्रीमियम क्वालिटी, लोग इसको ना भाई कोर्स में बेचते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को अगर फ्री में चीजें सिखा रहा हूं, तो आप एक बार जरूर, अगर नए हो चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट में जरूर डाउट्स को लिखने का कोशिश करो, और मैं जरूर रिप्लाई वहां पे करूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप देख रहे होगे, ट्रेडिंग माइंडसेट। ठीक है। लिखा हुआ है इस जो टॉपिक है हम लोग सीखेंगे अभी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। ठीक है। ये दो चीज देखो, 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रेटजी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि 80% साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है, क्यों बोला गया है, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। भाई बहुत सारा मैं लाइव करवाता हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को स्ट्रेटजी बता दो, या फिर तुम जिस चीज पे ट्रेड करते हो, ट्रेड लेते हो, मेरे को बताने का कोशिश करो। तो मैं वहां पे उसको समझाता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी जो है, नो डाउट रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट उसकी होती है, लेकिन पहले आप एक परफेक्ट ट्रेडर तो बन जाओ। ये नहीं कि शुरुआती दौर में आए हम स्ट्रेटजी ले ले और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं लिख के कहीं दे सकता हूं कि आप अगर किसी का भी स्ट्रेटजी लेके ट्रेड करने का कोशिश करोगे ना, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। मैं लिख के दे सकता हूँ। अब किसी को यहाँ पे बुरा लगे और बोलेगा कि इतना कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर मेरे को, या फिर ट्रेडर मेरे को क्या ही सिखाएगा। ठीक है। बहुत लोग ये सब चीजें सुन के छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मैं अंदर की रियलिटी बताता हूँ, डार्क ट्रूथ जिसको बोल सकते हो आप। तो भाई लोग यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं, जो स्ट्रेटजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं अगर बोलूं कि ये साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी क्या होता है, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। आप साइकोलॉजी पे अगर वीडियो, आप साइकोलॉजी नहीं जानते हो रियल में क्या होती है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करता है, तो आप मेरा साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो है, आप जाके उसको देखो। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है भाई। ठीक है। चाहे वो बिगनर्स लेवल का ट्रेडर हो वो भी समझ सकता है, जो प्रो लेवल का ट्रेडर हो वो भी समझ सकते हो। ठीक है। तो मैं ये चीजें ये बोल रहा हूँ कि सबसे मायने जो इंपॉर्टेंट रखती है ना, वो साइकोलॉजी रखती है, ना कि स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आप साइकोलॉजी पे अगर आप काम कर लोगे, तो नो डाउट आपको खुद ब खुद अपना स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हो।
तो कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो वो डिसिप्लिन वे में रह के क्रिएट करना होता है, एक माइंडसेट एक्वायर करना होता है। तो अभी हम लोग चीज सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनी इज मेड इन द मार्केट विथ माइंडसेट, नॉट जस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, मनी जो मार्केट में आप बनाओगे ना, वो कैसे बनती है पता है? एक रियल माइंडसेट से। ये नहीं कि आप किसी का स्ट्रेटजी उठा लो, अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, नो डाउट। आप अगर स्ट्रेटजी लेते हो ना, मैं एक अंदर की बात बताता हूँ आप लोग को, आपको भी उतना ही उस स्ट्रेटजी पे मेहनत करना पड़ेगा जितना वो ट्रेडर किया है। ठीक है, मैं अगर अपना स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करूंगा, तो नो डाउट मैं जितना ट्रेड उस पर ले पाऊंगा परफेक्ट वे में, आप लोग कभी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जितना बार उसको बैक टेस्ट किया हूं, उसको रियल कैपिटल से ट्रेड किया हूं, आप लोग नहीं किए हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को भी करना होगा, तभी आप जाके मेरा स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज कर पाओगे। ये बिगिनर ट्रेडर को ये चीजें पता नहीं रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रेटजी का कोई एक प्रीमियम वीडियो बना के और वो नो डाउट 5,000 10,000 में बेचते हैं, और लोग लेते भी हैं। उनको ये लगता है कि भाई स्ट्रेटजी से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वो गलत वे में जा रहा है, और गलत वे में उसको, अब देखिए क्या होता है ना, कि क्रिएटर लोग गलत नहीं है, या फिर जो ट्रेडर आप इन्फ्लुएंसर को देखते हो वो लोग गलत नहीं है, गलत आप लोग हो। क्योंकि आप लोग को इजी सक्सेस चाहिए, इजी सक्सेस नहीं मिलता भाई। एक तो आपको भी पता है कि भाई ट्रेडिंग इज द शॉर्टेस्ट वे टू अर्न मनी। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट तो नहीं बोल सकते, एक आसान तरीका है, एक कम टाइम में पैसा बनाने का तरीका है। लेकिन आप उसको और ज्यादा शॉर्ट अगर करोगे, तो नो डाउट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो ना कि एक प्रोसेस है पूरा, उसको फॉलो करो। तो सबसे ज्यादा जो आपको टाइम है वो साइकोलॉजी पे देना है, और साइकोलॉजी पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके उसको देखो। अच्छा वीडियो लगेगा, उसमें जो भी डाउट्स होता है कमेंट में वहां पे लिखो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, द टू डेमन्स ऑफ मार्केट। अब डेमन्स क्या होता है? कि मतलब ऐसा चीज जो हम लोगों को सबसे, ऐसे बिगिनर ट्रेडर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मार्केट में वो क्या होता है? सबसे पहला होता है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या है? फियर। फियर क्या होता है ना, ये सबसे बड़ा, बोल सकते हो एक पिन पॉइंट है जो हम लोगों को नुकसान देता है मार्केट में। हम लोगों को लॉस इसी के कारण सबसे ज्यादा होता है, फियर। ठीक है, अब बड़े प्लेयर क्या करता है, इसी फियर को स्मेल करता है। ठीक है, जहां पे आप डर के ट्रेड बनाओगे ना, वहीं पे देखना मार्केट आपका एसएल लेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ये चीज जाके आप प्रैक्टिस करो, रियल मार्केट में ट्रेड करो, फिर आके बोलना कि हाँ ये बंदा सही बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, हेजिटेटिंग टू टेक ए ट्रेड, फोमो, और पैनिकिंग ओवर स्मॉल लॉसेस। यहाँ पे क्या है? फियर। फियर में फोमो बेस्ड आप ट्रेडिंग करोगे। मैं रिस्क मैनेजमेंट में चीजें बता चुका हूँ, साइकोलॉजी में भी इसको डिस्कस किया हूँ, कि भाई फोमो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना है। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप लोग इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, कि कोई ट्रेड छूट जाए तो हम लोग बीच में क्या बोलते हो कि एक लेवल ड्रॉ करते हैं, वहां से ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहां से ट्रेड छूट जाता है और अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है, तो हम लोग बीच में एंटर करने का कोशिश करते हैं कि भाई ये ट्रेड बहुत ऊपर जाने वाला है, और वहीं से एक रिवर्सल आती है और हम लोग का एसएल ले लिया जाता है हम लोग का। चीजें समझ में आ रही है? और दूसरा, और यहाँ पे जो चीजें हम बताएं, उसके बाद जो दूसरा चीजें होती है, पैनिक करते हैं हम लोग। अगर छोटा सा लॉस हो जाता है ना, ठीक है, तो हम पैनिक करने लगते हैं। भाई आप पता करो जाके, दुनिया में कोई सा भी बिजनेसमैन कभी भी छोटा लॉसेस पे पैनिक नहीं करता है, कभी नहीं। उसको भी किसी दिन लॉस होता है, किसी दिन प्रॉफिट होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब ट्रेडिंग में आते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे बिजनेस नहीं देखते। हम लोग का पूरा माइंडसेट बना दिया जाता है कि भाई कि ये गैम्बलिंग है, और उसी माइंडसेट के साथ आके ट्रेड करते हैं और चीजों को यहाँ पे गैम्बल समझते हैं। तो भाई यहाँ पर ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस के फॉर्म में आप लोगे ना, तो गारंटी है, आप अगर आपका किसी दिन लॉस में क्लोज होगा, तो आप पैनिक नहीं करोगे और ओवर ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे देखो, ग्रीड, फियर एंड ग्रीड, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। सेकंड टॉपिक में आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीड। ग्रीड मतलब क्या होता है? आपको भी पता है, लालच। ठीक है, आप कभी कभी जो एक टारगेट रखते हो, टीपी रखते हो, उससे भी ज्यादा होल्ड करने का कोशिश करते हो। आप एसएल को ट्रेल नहीं करते हो। अब ये एसएल कैसे ट्रेल करना है, रिस्क मैनेजमेंट में मैं ये चीजें बता चुका हूं, तो आप लोग जाके इस पे भी वीडियो मैं बना दिया हूं। आप जाके देखो उस वीडियो को, समझो रिस्क को कैसे मैनेज करें, कैसे चीजों को समझे मार्केट में बारीकी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है ना, कि अगर मान के चलो कि कोई एक टीपी लगाता हूं मैं,
अपसाइड का एक ट्रेड प्लेस किया, इस लेवल से मैं ट्रेड इनिशिएट किया, मेरा कुछ एसएल यहाँ पे था, एसएल यहाँ पे प्लेस किया और मार्केट जो है ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, टीपी हिट कर गया, लेकिन मैं क्या किया कि वेट किया कि नहीं और बड़ा यहाँ से जाने वाला है। भाई अगर आपका टीपी हिट कर जा रहा है ना, आपका टेक प्रॉफिट आ जा रहा है, मतलब आप जो लेवल लगा के रखे हो, आप जो कैलकुलेशन करके रखे हो, आप निकलो ना भाई मार्केट से। आप एज अ डे ट्रेडर आपको डेली अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ये नहीं कि एक ही दिन। हाँ, अगर आपको और लंबा प्रॉफिट लेना है तो कैसे ले सकते हैं, नो डाउट आप ट्रेल, एसएल को ट्रेल करो, एसएल को ट्रेल करो धीरे धीरे, ठीक है, 1:1 1:2 के हिसाब से एसएल को ट्रेल करो, वहां पे अच्छा खासा भाई प्रॉफिट हो जाएगा जनरेट। अब नो डाउट एक बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसएल को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, और मार्केट कभी कभी रिवर्स हो जाती है और उसका फिर से एसएल जाएगा और फिर वो क्या करेगा, गलत सलत ट्रेड में घुसेगा, फिर वो रॉन्ग ट्रेड में ज्यादा घुसेगा। तो यहाँ पे गोल्डन रूल्स क्या बोलता है, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए गोल्डन रूल क्या बोल रहा है कि भाई द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर इमोशन। मार्केट आपका इमोशन को केयर नहीं करता कि आप कैसे सोच रहे हो, आपके हिसाब से थोड़ी मार्केट चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तो आप ये सोचो ना कि मार्केट आप नहीं चला रहे हो या फिर आपके इमोशन के हिसाब से मार्केट यहाँ नहीं चलेगा, मार्केट जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा। आपको उसके उसको देखते हुए बदलना है, आपका जो सोच है, आपका जो नजरिया है उसको देखते हुए बदलना है, ये नहीं कि मार्केट आपको देखते हुए बदलेगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग। भाई वन ऑफ द बेस्ट एनिमी बोल सकते हो कि ट्रेडिंग में एक बिगिनर्स का सबसे बड़ा एनिमी, मेरा भी जो मेरा ट्रेडिंग जर्नी रहा है उसमें सबसे खतरनाक ये रिवेंज ट्रेडिंग रहा है, ठीक है। मैं फोमो बेस्ड ट्रेड करता था नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिवेंज ट्रेड करता था ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक था भाई। अब क्या था ना कि मान के चलो कि एक ट्रेड लिया, ठीक है, नो डाउट वो बहुत बेस्ट ट्रेड था, अब एसएल हिट हो गई, तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, कि आज एसएल हिट हो गया, अब क्या होगा, बहुत सारी चीज मन में आने लगता है ना बिगिनर ट्रेडर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसके बाद फिर से कहीं पर भी एंट्री बनाने का कोशिश करते हैं। और तुमको ये भी पता है आप लोगों को भाई कि अगर आप सिस्टम पे बैठे रहोगे ना तो आपको हमेशा ट्रेड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपको ये चीजें आप गौर करना, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ हमेशा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वो ट्रेड रियल नहीं होती, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा ना पेशेंसली, अगर उसके अकाउंट में पैसा है, नो डाउट उसके डीमेट अकाउंट में पैसा है और वो पेशेंसली मार्केट को वॉच कर रहा है ना, उससे बेहतर ट्रेडर कोई नहीं बन सकता। मैं ये चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, उससे बेहतर ट्रेडर कोई नहीं बन सकता। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा चीजों को। टेकिंग अनदर ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर ए लॉस जस्ट रिकवर द बिगेस्ट मिस्टेक, समझे। तो अगर आपका लॉस हुआ है और तुरंत आप ट्रेड ले रहे हो उस लॉस को कवर करने के लिए, वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक है इन ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है। तो आप इसको अवॉइड करना भाई। अगर रियल ट्रेड मिल रहा है, आपका जेन्युइन, आप जिस स्ट्रेटजी पे काम किए हो, आप जिस साइकोलॉजी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, जिस माइंडसेट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, अगर उसके हिसाब से ट्रेड बन रहा है ना, तो आप सेकेंड टाइम ट्रेड में जाना। और मैं ये चीजें बताया हूँ, और ये मैं चीजें जो है मैं साइकोलॉजी में और रिस्क मैनेजमेंट में ये चीजें बताया हूँ कि भाई ऐसे जाना होता है, ठीक है। सेकंड टाइम में जब आप मेरे अगर आपका एसएल हिट हो जाता है फर्स्ट ट्रेड में, तो सेकंड ट्रेड जो है किस हिसाब से लेना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ लेना चाहिए, उसी माइंडसेट के साथ लेना चाहिए जो जिस माइंडसेट के साथ आप पहला ट्रेड लिए हो, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट है भाई, नो डाउट एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में उस माइंडसेट को अक्वायर नहीं कर पाओगे, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 7 महीने, जब एक एक अच्छा प्रोसेस आप फॉलो करोगे ना, गलतियां होंगी तो आप उस माइंडसेट को अक्वायर करने लग जाओगे, धीरे धीरे अक्वायर करोगे। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट्स क्या है, सेकेंड पॉइंट्स क्या है, सेकेंड पॉइंट्स में है इफ यू फाइट द मार्केट योर कैपिटल बिकम जीरो। अगर आप मार्केट से लड़ने का कोशिश करोगे ना, इगोइस्टिक बनोगे थोड़ा सा कि नहीं कैसे हो सकता है, भाई मैं जो टॉपिक अभी बताया हूं कि आपका इमोशन, आपका जो आपका नजरिया है उसको मार्केट नहीं फॉलो करेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं हमेशा किसी भी ट्रेडर को जो मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेता है उसको भी, और जो लोग लाइव आते हैं पूछने का कोशिश करते हैं, मैं उसको भी ये चीजें बोलता हूँ कि भाई मार्केट को ना
चलने दो उसके हिसाब से, और तुम ना उसी के हिसाब से चलो। ये नहीं कि तुम्हारे हिसाब से मार्केट चलेगा और तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। और क्या होता है ना कि जब आप 1 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू वे में प्रॉफिट बनाने लगोगे ना, तो ईगो आ जाती है। मेरे को भी आई। तो ये चीजें ना मैं ड्रॉप किया। जब उस ईगो के कारण ना बड़ा लॉस आप फेस करोगे। तो इसलिए ईगो नहीं आना चाहिए आपको। अगर मान के चलिए एक एसएल हिट होता है 5 विनिंग स्ट्रीक के बाद, तो आप क्या करो ना, एक्सेप्ट करो चीजों को कि नहीं भाई, एसएल हिट हो सकता है। यहाँ पे जो 25 साल से बैठे हुए हैं ना भाई, जो मार्केट में 25 साल से जो ट्रेडर काम कर रहे हैं ना, उसका भी यही कहना है कि भाई अभी भी हम लोग का एसएल हिट होता है तो उससे क्या होता है। लेकिन वो लोग उस चीज को समझ गया भाई कि कैसे हैंडल करना है उस चीजों को। लेकिन बिगिनर्स ट्रेडर को ये चीजें पता नहीं रहती, तो इसलिए उसको लगता है कि कैसे मैं जो बोलूंगा उसी के हिसाब से मार्केट चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो चीजें समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स में, फिर से आप देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्ट द लॉसेस, लॉसेस को एक्सेप्ट करो। लॉसेस आर द एंट्री फी टू द ट्रेडिंग गेम, लर्न टू पे देम हैप्पीली। आपको ना यहाँ पे अगर लॉस होती है ना, तो उसको रिकवर करने का कभी मत सोचो भाई। मैं क्यों बोलता हूँ ये चीजें, क्योंकि अगर आप उस माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे ना कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, तो फिर आप गारंटी हो यहाँ पे फिर से गवाओगे पैसा। लॉस कभी भी रिकवर नहीं होती है, ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती है मार्केट में। मैं ये चीजें आपको बता दे रहा हूँ। लॉस रिकवर आपको बस उस माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। नहीं, चलो पहला ट्रेड लॉस हुई, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट द लॉसेस, सब पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद हम लोग को उसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। इस माइंडसेट के साथ हम लोग पहला ट्रेड लिए थे, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न टू पे देम हैप्पीली। ठीक है, वो आप खुशी खुशी उसको दे दो। अगर मार्केट लॉस एसएल आपका हिट करता है, तो आप खुशी खुशी ये समझ लो कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये होता ही है मार्केट में, आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है इसी माइंडसेट के साथ मार्केट में आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आपको भी पता है भाई, रिस्क मैनेजमेंट पे मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, एक बड़ा वीडियो है, तो आप जाके उसको अच्छे से देखो समझोगे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा कि सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या आता है, स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस को सबसे पहले क्यों रखा गया है पता है, क्यों रखा गया है? क्योंकि स्टॉप लॉस, अब लोग को क्या लगता है ना कि एक बिगिनर ट्रेडर को क्या लगता है ना कि अगर मैं ट्रेड में एंट्री बना रहा हूं ना, सबसे पहले हम टीपी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री के बाद तुरंत हम टीपी डिसाइड करते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती है भाई, सबसे बड़ा गलती है। आपको जैसे ही आप एंट्री बनाओगे ना, या एंट्री बनाने से पहले आपके दिमाग में एसएल होना चाहिए कि आप कितना एसएल दे सकते हो इस ट्रेड में, या फिर आपका औकात क्या है। ठीक है, ये डिसाइड होना चाहिए ना, उसके हिसाब से ही हम लोग वहां पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मतलब अगर आपका कैपिटल के हिसाब से आप 1 to 2% का रिस्क ले रहे हो, तो नो डाउट इट्स अ गुड ट्रेड। ठीक है, अगर आप एसएल दे रहे हो भाई 5% 6% का आपके कैपिटल के हिसाब से, तो नो डाउट आप रॉन्ग वे में हो। ठीक है, फिर आपको बहुत बड़े चीजों का सामने करने पड़ेगा, शायद आपका अकाउंट भी उड़ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दौराई नहीं है। तो यहाँ पे आप चीजें समझो भाई कि स्टॉप लॉसेस क्या है ना, सबसे पहला प्रायोरिटी है कि अगर हम ट्रेड बनाते हैं तो हमको इस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लगेगा, ये चीजें डिसाइड होना चाहिए पहले से। सेकंड प्रायोरिटी हम लोग का रहता है, क्या रहता है, टीपी लगाना। ठीक है, पहले स्टॉप लॉस, उसके बाद टीपी डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पोजीशन साइजिंग। अगर आपका पोजीशन, और मैं पोजीशन साइजिंग पे एक बहुत ही बेस्ट वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो शायद मैं पोजीशन साइजिंग पे ही डाला हूँ, तो आप लोग जाके उसको देखो, फॉरेक्स में कैसे पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना है, आपका कैपिटल कितना है। बिगनर्स को देखते हुए मैं वो वीडियो, जो बिगनर्स फेस करता है ना रियल चीजें, मैं उसको देखते हुए वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखो अच्छे से। पोजीशन साइजिंग पे मैं वीडियो बना के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है 2 to 5% आप रिस्क कर सकते हो। लेकिन मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे 2 to 5% नहीं भाई, 2 to 3% ऑफ योर कैपिटल आप रिस्क करो एक ट्रेड में, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, ऐसे बिगनर ट्रेडर, जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप नो डाउट 2 to 5% जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखना कि आपके कैपिटल के हिसाब से आप पर ट्रेड रिस्क कितना रखोगे, एसएल कितना रखोगे। 2 to 3%, इससे ज्यादा मत रखना भाई, मत रखना। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ 2 बार 3 बार मत रखने, तो मतलब सोच लो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं झेल चुका हूँ मार्केट में। अब देखो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होगा,
इस पे मैं वीडियो रिस्क मैनेजमेंट में बोला हूँ कि कितना रिस्क और रिवॉर्ड आपको मैनेज करके चलना है, जैसे 1:2, 1:3 पर ट्रेड सेटअप। मतलब आपका जो है ना मिनिमम जो रिस्क और रिवॉर्ड होना चाहिए ना भाई, वो 1:2, 1:3 का होना चाहिए। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो में मेरा मिल जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। वहां पे आप बेहतर रूप से समझ पाओगे कि मैं ये हमेशा हर एक ट्रेड में बोलता हूँ कि 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करके क्यों चलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप फिगर में देख सकते हो मिनिमम भाई 1:2। ठीक है, उससे कम तो कभी नहीं जाना आप, नहीं तो फिर बहुत भुगतोगे। वो अगर आदत आप डाल लिए ना कि 1:2 से पहले आप निकल रहे हो, तो आप गारंटी है आप अकाउंट उड़ा के जाने वाले हो। यहाँ पे आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और कोई नहीं आपको बचा सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलिए हम लोग, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग सबसे पहले मैं बता दूंगा, बोरिंग ट्रेडिंग इज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। अगर आप बोर फील कर रहे हो ना, डेली एक ही काम करना है, एक ही सेटअप पे ट्रेड लेना है, अगर नहीं मिल रही है तो नहीं लेना है, उसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आपका कुछ एंट्री पॉइंट्स है, आप जिसको हम लोग स्ट्रेटजी बोलते हैं, सिंपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में स्ट्रेटजी कुछ सुन के बहुत ही बिगनर ट्रेडर को ना कुछ चीज बहुत बड़ा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्ट्रेटजी मतलब सिंपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि ऐसा कुछ आप मार्केट में डेली देखना है आपको, और डेली उसी पे ट्रेड लेना है। अगर वो ऐसा कुछ सेटअप मार्केट में नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज स्ट्रेटजी। ठीक है, लोग तो आपको स्ट्रेटजी लिख के कुछ भी बेच दे रहे हैं, ठीक है, और प्रीमियम आप पे कर रहे हो और फिर भुगत रहे हो आप ही। ठीक है, जब आप एक दो बार चीजें वहां पे देखते हो, नो डाउट उसका स्ट्रेटजी अच्छा खासा होगा। ठीक है, नो डाउट वो अच्छा खासा उस स्ट्रेटजी से कमा रहा होगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, ये पैसे नहीं बना पा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जब उस स्ट्रेटजी से ट्रेड करने का कोशिश करोगे बिना बैक टेस्ट किए, बिना उस पर काम किए, तो नो डाउट आपको लॉस ही होने वाला है। तो आपको लगेगा कि ये झूठ का मेरे को स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर दिया एज ए बिगिनर ट्रेडर। लेकिन आपको मैं बोल दिया ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बोरिंग ट्रेडिंग इज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। अगर आप बोर फील कर रहे हो ना, डेली चार्ट में बैठना है, डेली 2 घंटे 4 घंटे ऐसे बिगिनर ट्रेडर मेरे को चार्ट पे देना है, तो आपको बोरिंग होगा। नो डाउट आप बोर फील करोगे। डेली एक ही चीज बनते हुए देखना है मार्केट में, अगर ये चीज बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। शायद वो 2 दिन के बाद बने, चाहे वो 3 दिन के बाद बने, लेकिन बैठना तो आपको डेली है। तो ये एक बोरिंग ट्रेडिंग है। और बोरिंग ट्रेडिंग, जब आपको बोर फील होने लगे, समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा बोरिंग बिजनेस भी है। ठीक है, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है सेकंड पॉइंट्स में, सेकंड पॉइंट्स में क्या है, सेकंड पॉइंट्स में डोंट ट्राई न्यू सेटअप एवरी डे। मैं क्या बोला अभी पॉइंट्स में, मैं समझाया कि हर एक दिन एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है। हर एक दिन ये नहीं कि आज ऐसा लग गया तो कल नया सेटअप। बिगिनर ट्रेडर ऐसा करता है, मैं भी करता था भाई। ये चीजें आपको समझ के चलना होगा कि आपको नो डाउट अगर 2-3 ऐसे लग गए ना आपके सेटअप पे, तो आपको नेक्स्ट डे भी उसी माइंडसेट के साथ उसी सेटअप पे ट्रेड करना है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसा लगता है ना भाई, तो आप जाके बैक टेस्ट करो कि इस जगह पे मैं क्या गलती किया हूं जो यहाँ पे ऐसा लगा है। इससे क्या होगा पता है, आपका स्ट्रेटजी इंप्रूव होगा। आप जिस सेटअप पे ट्रेड लेते हो ना, वो इंप्रूव करेगा। तो आपको डेली जाके होमवर्क करके आना है। होमवर्क करने का मतलब आप जाके बैक टेस्ट कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे एसएल क्यों लगा। ठीक है, सारे जो चीजें हैं उसको आप मिला जुला के देख रहे हो कि भाई यहाँ पे एसएल क्यों लगा। मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन से ऐसा माइंडसेट डिसिप्लिन ला लोगे ना भाई, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। पिक वन सेटअप एंड मास्टर इट 100 टाइम्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है, एक सेटअप को आप पिक करो। आप बहुत चीज नो डाउट यहाँ पे सीखना होता है, एक चीज होल प्रोसेस है, एक होल सिलेबस है। ठीक है, उसको सीखना है। लेकिन आपको उसमें से सबसे बेहतर को क्या चीज लगता है, उसमें से सबसे अच्छा क्या चीज लगता है, उसी को फॉलो करना रहता है, राइट। तो उस चीजों को फॉलो करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, उस चीजों को बार बार मार्केट में बैक टेस्ट करना पड़ेगा, लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, नो डाउट 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। उसके बाद आप उस पर कंफर्म हो, आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि ना इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, इट्स अ गुड सेटअप। तो तब उस पे आप जाके सेटअप आप ट्रेड करते हो। अब चीजें यहाँ पे थर्ड पॉइंट्स में क्या है, आप चीजें यहाँ पे देखना, क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग प्लान। क्रिएट योर ट्रेडिंग प्लान एंड नो मैटर व्हाट हैपन, नेवर ब्रेक इट। मतलब आप एक प्लान तैयार करो,
आप कुछ ऐसा रूल्स तैयार करो कि भाई अगर ये चीजें बनती है मार्केट में तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर ये चीजें होती है मार्केट में तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अगर मेरा ये कुछ फैक्टर्स काम करता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अगर सारे चीज टिक हो रहे हैं ना, तभी आप ट्रेड में एंट्री बनाओ। अब कुछ लोग यहाँ पे बिगनर ट्रेडर ऐसे बोलेंगे कि भाई इतना तो सोचने में ही ट्रेड निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ट्रेड आपको आराम से मौका मिलेगा अगर आपका पीवाई लेवल है, आप चीजें सोच रहे हो, सोच के पहले से लिख के रखे हो, अगर इस लेवल पे आएगा तो मेरे को क्या क्या चीजें पहले से देखना है मार्केट में हो रही है, तभी मैं ये ट्रेड करूंगा। भाई वहां पे तुमको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीजें टिक पहले आपका हो जाएगा। आप अगर चार्ट पे टाइम बिता रहे हो ना, तो मार्केट आपके पीवाई पे आने से पहले सारे टिक्स लग जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लेवल पे आया तब जाके हम सारे चीजों को टिक करेंगे। अब नो डाउट एसएमसी में, आईसीटी में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई कि वहां पे मार्केट जब मेरे लेवल पे आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा जो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो वो चीजें तो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। नो डाउट आपको वहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेवर ब्रेक इट। कोई भी रूल्स आप ब्रेक नहीं करो भाई, कोई भी रूल्स हर एक दिन। इसलिए तो मैं बोला कि बोरिंग ट्रेडिंग क्या है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। तो नो डाउट आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपको भी ये समझना है कि भाई इस प्रोफेशन को आप क्यों चूज किए हो, ठीक है। ये चीजों में जिस दिन दिमाग में ला लिया ना, फिर आपको ये चीजें बोरिंग नहीं लगेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। मतलब आप अगर किसी चीज में रोज दिन एक ही काम कर रहे हो, रोज दिन उसी माइंडसेट के साथ बैठ रहे हो, नो डाउट अगर आपके माइंड में ये होगा आएगा ना कि भाई मैं किस लिए ट्रेडिंग को चूज किया हूँ, किस लिए मैं स्टार्ट किया हूँ चीजों को, तो गारंटी है भाई लॉस करने का और बोरिंग लगने का कोई चांस ही नहीं वहां पे खड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप बारीकी से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक आता है अगला, वो है कसीनो माइंडसेट। कसीनो माइंडसेट क्या होता है ना कि एक तरह से गैम्बलिंग वाला जो माइंडसेट होता है। अब हम लोग का सोसाइटी, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, हम लोग का जो सोसाइटी है ना, वैसा ही क्रिएट किया गया है, इस फील्ड को उस तरह से ही लेता है कि भाई गैम्बलिंग है, ठीक है, जुआ है। शेयर बाजार के बारे में बात करोगे तो बोल देगा जुआ है। नो डाउट वो कभी किया नहीं होगा, लेकिन आपको ज्ञान जरूर देंगे वो, ज्ञान जरूर देंगे वो कि जुआ है। अब उस माइंडसेट के साथ अगर आप सीख के भी करते हो तो आपके माइंड में क्या है, आसपास के लोग क्या बोले, गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग है। तो वो आप भी कुछ दिनों तक उस माइंडसेट को एक्वायर करके ट्रेड करने का कोशिश करोगे, लेकिन धीरे 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 जब आप एक प्रोफेशनल माइंडसेट एक्वायर करोगे एज ए ट्रेडर, तब आपका क्या होगा, वो माइंडसेट धीरे धीरे चलता जाएगा, निकलता जाएगा आपके दिमाग से कि भाई ना, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ बिजनेस, हम लोग को उसी वे में उसको देखना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हो तो नो डाउट आपको भाई ये करना है 100%, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा भाई कि अभी बहुत सारे लोग कुछ टॉपिक्स देख के चले गए होंगे घूम के, क्या ही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बने हुए उस वीडियो में तो नो डाउट आपको ये प्रोफेशन को सीरियसली आप लिए हो, ठीक है। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि माइंडसेट बदलो, ठीक है। समाज में अगर आप भेड़ चाल का हिस्सा बनोगे ना, तो नो डाउट एक लाइफ वैसा ही लाइफ जीने वाले हो जैसे वो लोग जी रहे हैं, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ का प्रॉब्लम क्रिएट होगा और वो प्रॉब्लम डेली आएंगी। डेली आपको लगेगा चीजें कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में। तो अगर उन लोगों के तरह लाइफ नहीं जीना है ना, तो उन लोगों के तरह सोचना भी बंद कर दो भाई, ठीक है। मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। आप पर्सनल वे में अगर लेना चाह रहे हो चीजों को तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो, थिंक लाइक द हाउस। अब देखिए, थिंक लाइक द हाउस का मतलब क्या है, कैसीनो डजंट पैनिक व्हेन ए when one gambler wins a jackpot, they rely on the law of large numbers, ठीक है। अब देखो जब कैसीनो में लोग जाते हैं ना, तो कोई जीत जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा रकम जीतता है। और क्यों पता है, क्यों पता है, अब वो पैनिक नहीं करता कैसीनो वाला कि ये बहुत बड़ा नंबर जीत गया, अब इसको कैसे देंगे, क्यों, क्योंकि वो कमाया रहता है, ठीक है। कैसीनो का जो माइंडसेट रहता है वो एक तरह से डिपेंड करता है कि वो उसमें तो हजारों लोग आके लॉस करेंगे, एक को देना है, उनको पेमेंट देना है। तो वैसा कुछ यहाँ पे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा माइंडसेट के साथ भाई, अब देखिए क्या होता है ना कि कैसीनो जो चला रहा है वो कभी गैम्बलिंग नहीं किया है, ठीक है। वो कभी कैसीनो खेलता भी नहीं है, लेकिन लोगों को बोलता है कि भाई आके कैसीनो खेलो। चीजें समझ रहे हो ना। तो भाई हमको ऐसा माइंडसेट क्यों एक्वायर करना है, हमको वैसा माइंडसेट क्यों एक्वायर करना है। आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग नो डाउट होंगे। अब वो लोग क्या है, वो रियल गैम्बलिंग को गैम्बलिंग नहीं बोलेंगे,
उसका अलग नाम से उसको पुकारेंगे और वो करने में भी बहुत मजा आएगा। अरे वो ड्रीम इलेवन कर रहा है, फलना ढिमकाना जो भी है। मैं पर्सनल किसी भी कंपनी को यहाँ पे वो नहीं करना, पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, पर फिर भी बंद हो गई ना भाई। जो गैम्बलिंग था वो बंद हो गई। अगर ट्रेडिंग गैम्बलिंग रहता तो अभी तक में ट्रेडिंग भी तो बंद हो जाती इंडिया में। तो ये चीजें थोड़ा सा समझो भाई, माइंडसेट को थोड़ा सा बड़ा करो। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, नो डाउट आपका कोई भी हाथ पकड़ के ऑन द टॉप नहीं ले जाने वाला। क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि जो सोसाइटी में लोग हैं आपके हाथ पकड़ के ऊपर नहीं ले जाने, क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं है, ऑन द टॉप पे नहीं बैठे हुए हैं, उसको भी कोई रूल कर रहा है। तो याद रखो, अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो अपना माइंडसेट जो है उसको एक्वायर करो, उसको थोड़ा सा इनहेंस करो, डीप थिंकर बनो, तभी कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे एज वर्सेस आउटकम क्या है ना, योर जॉब इज एग्जीक्यूट योर एज, ठीक है। योर जॉब इज टू एग्जीक्यूट योर एज, द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट ट्रेड इज इररेलेवेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आउटकम और एज जो होता है, कि क्या होता है ना कि अब हम लोग को ट्रेडिंग में एक एज, एज का बोलने का मतलब है कि एक ऐसा चीज जो डेली मैं होता हुआ देखूंगा तभी ट्रेड लूंगा, उसी को एज बोलता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग में अगर देखिए, अगर कुछ ऐसा चीजें हो रही है मार्केट में, ठीक है, मेरे को लग गया कि नहीं ये मैं तो डेली देख रहा हूँ ऐसा ही कुछ होता है, तो भाई मेरा काम है उस ट्रेड पे जाना, उस चीजों को फॉलो करना, उस पे ट्रेड करना, ठीक है। ये नहीं कि वहां पे डरा जाएंगे आज काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग आउटकम नहीं देखना है, पहले पहले हम लोग को देखना है कि जो चीजें अभी हो रही है मार्केट में, उसको मैं प्रैक्टिस किया हूँ, वो हर एक दिन ऐसा ही मोमेंट देती है, मैं उस पे उस हिसाब से ट्रेड करूंगा, ठीक है। आउटकम पहले नहीं देखना। हम लोग अगर आउटकम पहले देखने लगते हैं ना, इसी के कारण क्या होता है भाई, हम लोग लॉस करते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें थोड़ा सा चीजों को समझो, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, डिटैचमेंट, ठीक है। इफ यू आर इमोशनली अटैच टू ए ट्रेड यू आर ए गैम्बलर, इफ यू आर अटैच टू ए प्रोसेस यू आर ए ट्रेडर। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप रियली अटैच हो जाते हो ट्रेडिंग से, मतलब हर एक ट्रेड से, अरे क्या होगा, ये ट्रेड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर आप ट्रेड में बने हुए हो तो आप तुरंत उसको कट कर देते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट में आते हो। क्यों पता है, क्योंकि आप जो है ना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो ट्रेड से। नहीं होना है भाई, इमोशनली कनेक्ट तो कभी नहीं होना है। इसलिए बोला जाता है ना, कोई कोई बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो बोल रहे हैं कि भाई कंप्यूटर जो है इंसान से बेहतर ट्रेड कर पाता है। क्यों पता है, क्योंकि कंप्यूटर को इमोशन नहीं रहता, इंसान को इमोशन है। वो किसी भी ट्रेड को ना इमोशनली देखता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं देखता। वो सीधा अपना सिस्टम, उसको जो एल्गोरिथम आप दोगे उसी को फॉलो करेगा ना, उसी को फॉलो करता है, ठीक है। जो चीजें आप सेट कर दिए उसको फॉलो करेगा वो, तो उसके उसमें इमोशन नहीं है। लेकिन हम लोग में इमोशन है। हम लोग जो चीजें फॉलो सीखे हैं उसको फॉलो तो करते हैं, लेकिन बीच में हम लोग का इमोशन वाइज चेंज होते रहता है माइंडसेट। तो ये नहीं होना है। जो ट्रेडर, ओरिजिनल ट्रेडर होता है ना, वो प्रोसेस को सोचता है, प्रोसेस फॉलो करता है कि भाई इस ट्रेड को लिए, हाँ ऐसे ऐसे मेरे को ये चीजें मैनेज करना है, बस हो गया। उसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे ना भाई, तो गारंटी आपका ऐसा लगेगा। ये चीजें आप देखना मार्केट में करके, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द गोल इज नॉट टू बी राइट बट टू बी प्रॉफिटेबल ओवर 100 ट्रेड सीरीज। अब बोला गया है कि हम लोग का गोल जो है सही होने का नहीं है। हम लोग का गोल क्या है कि एट द एंड पैसा बनाने का। अगर मान के चलो मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, 100 में से अगर 60 ट्रेड भी सही जाते हैं ना, 60 ट्रेड में भी पैसे बनते हैं ना, तो नो डाउट हम लोग तो प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे तो शायद कम ही ट्रेड में हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मतलब 50 ट्रेड्स भी हम लोग का जाएगा तो हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, 40 ट्रेड्स भी जाएगा तो हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, 100 में से 40 ट्रेड्स भी अगर सही जाता है तो भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड को 1:1 रखता हूं तो मिनिमम हमको 50% तो ब्रेक इवन पे रहेंगे। 51, 52, 53% का अगर मेरे को ट्रेड 53 ट्रेड 100 में से अगर सही जाता है तो नो डाउट वहां पे हम प्रॉफिटेबल 1:1 में भी रहने वाले हैं। तो भाई हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है, सही होना नहीं है। हम लोग का अल्टीमेट गोल है कि मार्केट में मैं अगर 100 ट्रेड ले रहा हूं तो उसमें से रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करके मेरे को एट द एंड प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। 100 ट्रेड में से मेरे को अगर 60 ट्रेड भी सही गए तो नो डाउट हम प्रॉफिटेबल है। बिगनर ट्रेडर का क्या माइंडसेट रहता है पता है, मेरे को 100 में से 100 ट्रेड सही करना है, और उसी के कारण वो ओवर ट्रेड करता है। अगर उसका एक ट्रेड अनप्रॉफिटेबल चला गया, मान के चलो एक सिनेरियो लेते हैं कि भाई वो 100 ट्रेड किया। एक बिगनर ट्रेड का माइंडसेट, बिगनर ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है ना कि 100 ट्रेड करेगा।
अगर 100 ट्रेड में एक सिनेरियो लेते हैं कि उसका 100 में से 100 ट्रेड कभी ना कभी 100 में से 98 ट्रेड सही जाता है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। 90% का ये छोड़ो ना भाई, जो लोग 60% भी एक्यूरेसी रखते हैं ना, वो लोग एक अच्छा अमाउंट बना पाते हैं, ठीक है। तो आपको एट द एंड ये नहीं सोचना है कि मेरा जो ट्रेड है पर ट्रेड कितना सही जा रहा है, नहीं जा रहा। इसी एक कारण क्या होता है ना कि अगर एक ट्रेड भी अगर 100 ट्रेड में बिगनर ट्रेडर का गलत जाएगा ना, उसके कारण वो मल्टीपल ट्रेड डालेगा, और मल्टीपल ट्रेड जैसे ही डालेगा, रिवेंज ट्रेड करेगा, वो लोग पूरा अकाउंट उड़ा देगा। ये होता है, मेरे साथ हुआ है भाई, इसीलिए मैं ये चीजें आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी, मैं 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जो चीजें मेरे साथ घटी हुई है, वो चीजें मैं आप लोगों को उस हिसाब से यहाँ पे चीजों को बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ पे देख के आपको थियोरेटिकल चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ ये गलती मत करना, आप नोट डाउन करो चीजों को कि भाई हम लोग का एंड गोल क्या होना चाहिए, कि प्रॉफिटेबल कैसे होना है, ठीक है। अब देखिए, एक मिस्ट्री कर्व आता है, हर एक ट्रेडर के लाइफ में एक मिस्ट्री कर्व आता है। क्या है मिस्ट्री कर्व? मास्टरी कर्व बोल सकते हो, फिर मिस्ट्री कर्व बोल सकते हो उसको, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो। एक एक ऐसा ट्रेडर का जो ग्राफ है ना, कुछ ऐसा चलता है, मतलब कुछ दिन तक वो कुछ नहीं, आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा ग्राफ होता है, हर एक ट्रेडर इस पे सरवाइव नहीं करते, बहुत सारे ट्रेडर इसी फेज से निकल जाते हैं भाई, इसी फेज से आउट हो जाते हैं मार्केट में। एक तो दिक्कत उन लोगों के साथ नहीं है, दिक्कत होता है कि ठीक है, मैं कब तक लड़ूंगा अकेला, ठीक है। उसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं रहता कि भाई उसको गाइड कर दे इस फेज में, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना भाई, कि बहुत लंबे समय तक आपको आउटकम नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखना स्टार्ट होगा ना, तो बूम, मतलब एक तरह से ब्रेकआउट्स आ जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग पढ़े हैं ना टेक्निकल एनालिसिस में, कि भाई ब्रेकआउट्स कैसे आते हैं, तो वैसा ही सेम यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल कुछ नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि यार क्या है भाई, कैसे होगा, लेकिन अचानक से एक ब्रेकआउट्स आएगा, ठीक है। ब्रेकआउट्स क्यों आएगा? क्योंकि आप ब्रेक इवन, नो डाउट ब्रेक इवन का फेज सबसे लंबा चलता है। तो यहाँ पे एक चीजें, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है, क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अब क्या होता है इसका मतलब? प्रोग्रेस इज हिडन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, एकदम आपको दिख रहा होगा कि एक सीधी लाइन है, और अचानक से ये एक बड़ा लाइन, एक स्पाइक, ठीक है। तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म, बहुत एक लंबे समय तक आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, कोई चीज ही नहीं दिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत लो लेवल पे चला जाएगा कि भाई होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था भाई, लगभग 1 साल, 1.5 साल के आसपास मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा था। उस समय ऐसा था कि भाई पैसे तो बन रहे थे, नो डाउट 8 महीने, 9 महीने के बाद मैं डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट किया, तो पैसे बनने लगे। लेकिन क्या हुआ ना कि फिर पैसे मैं गवा देता था। तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि भाई छोड़ना ही सही रहेगा। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि मेरे को तो एक तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है? कब तक आप कॉन्फिडेंस लाओगे? कब तक आप मोटिवेट खुद को करोगे? लेकिन एक होता है ना, कहावत बोलता है कि भगवान जो चीज़ चाहा है ना, जो चीज़ें गॉड प्लान करके तुम लोग के लिए रखा हुआ है, वही होता है लाइफ में, ठीक है? बस हम लोग का ये काम है कि काम करते रहना है, ठीक है? हार नहीं मानना है, ठीक है? और उस चीज़ों को फॉलो करते रहना। अगर कोई भी बंदा, देखिए, कन्फर्मेशन तब नहीं मिलती है ना, कि अगर कोई एक नया प्रोफ़ेशन आप चुनते हो, उसमें कोई भी बंदा आस-पास या कहीं आप सोशल मीडिया पे ऐसा कोई नहीं देखे हो जो प्रॉफ़िटेबल हुआ है, या फिर उस पे सक्सेस मिली है उसको, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप पहले बंदे हो। अगर इतने सारे लोग कर पा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे? ठीक है? उस माइंडसेट को एक्वायर करो ना, कि भाई अगर आपके समाज में, आपके इस देश में कोई एक बंदा भी उस चीज़ों को कर पाया है ना, जो चीज़ें आप करने का कोशिश कर रहे हो, तो गारंटी है आप भी सफल होगे। बस वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को एक ऐसा ढीठ वाला माइंडसेट लाना होता है। ढीठ बोलने का मतलब थोड़ा-सा एक जिद्दी बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा-सा एकदम ऐसा बनना पड़ेगा, नहीं कैसे नहीं होगा मेरे से, होगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा, और अचानक से क्या होगा, यू विल आपको ऐसा अचानक लगेगा ये कैसे हो गया मेरे साथ, ठीक है? आपको फील होगा, मेरे साथ, मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि अचानक से जब मैं पैसे बनाने लगा हूँ, तो फिर मेरे को लगने लगा इतना ईज़ी भी ट्रेडिंग नहीं है। मेरे को ऐसा फील होता था कभी-कभी कि ईज़ी लगने लगा। जो चीज़ें कुछ दिनों पहले मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, अचानक से ये चीज़ें ईज़ी कैसे हो गई? तो ये होती है भाई एक एक कंटिन्यू वे में जब आप काम कर रहे होते हो ना, चीज़ों को देख रहे होते हो,
बार बार आप एक जिद्दी वाला माइंडसेट एक्वायर करके आप इस यहाँ पे डटे रहते हो, तो यही चीजें होती है और सबके साथ होती है। सब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, द प्लेटियो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में क्या लिखा हुआ है, द प्रोग्रेस इज हिडन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू विल फील लाइक आरंट इम्प्रूविंग, यू आरंट इम्प्रूविंग, बट यू आर बिल्डिंग योर फाउंडेशन। मतलब आपको लंबे समय तक ऐसा लगेगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जानते हो क्या हो रहा होगा, अंदर अंदर आप बन रहे होगे, आप निखर रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि आपको ऐसे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप ना स्ट्रांग होते जा रहे होगे इनडायरेक्ट वे में। तो ये चीजें होते रहती है, इसीलिए तो ये ब्रेकआउट्स देखने को मिलता है। मतलब ये आप अचानक से एक बूम देखने को मिलेगा। ब्रेक इवन फेज क्या होता है, मैं अभी डिस्कस किया है। ब्रेक इवन फेज क्या होता है ना, कि एक लंबे समय तक आप ऐसे स्टेज में रहोगे ना, ये 90% ट्रेडर के लाइफ में ये चीजें आती है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीजें, यहाँ पे 90% क्या सारे ट्रेडर के लाइफ में ऐसा चीजें आती है। और यही इस ब्रेक इवन फेज एक लंबा फेज है ट्रेडर के लाइफ में, ना प्रॉफिट ना लॉस। आप ट्रेड करने आओगे, 2-3 दिन प्रॉफिट करोगे, फिर लॉस में, फिर प्रॉफिट करोगे, फिर लॉस में, फिर प्रॉफिट करोगे, लॉस में। इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन फेज। और ब्रेक इवन फेज बहुत ही खतरनाक होता है ट्रेडर के लाइफ में। 90% लोग ना, नो डाउट 95% लोग वहां पे क्विट कर देते हैं, मतलब वहां छोड़ के चले जाते हैं मार्केट को। क्यों? अगर मैं सिंपल चीज बताऊं ना, ब्रेक इवन से कैसे निकलना होता है, पता है? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। मैं मेरे को मेरा मेंटोर, जब मैं थोड़ा चीजों को देखा, मैं कोर्स लिया हूँ, ठीक है, किसी बाहर के किसी मेंटोर से सीखा हूँ, तो मेरे को क्या बोला था पता है, कि ब्रेक इवन से नो डाउट बहुत ही लंबा चलता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे ना, आपको वो क्या करना है पता है, एक कॉपी पेन लेना है, बैठना है, जो चीजें आप लोग जो गलतियां कर रहे हो उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ ब्रेक इवन से निकलने का। जो गलतियां कर रहे हो उसको नोट डाउन करना है, ठीक है, जिस कारण लॉस हो रही है आपका, बस उसको अवॉइड करना है, सिंपल। अब ये आसान तो नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जब 1 महीने 2 महीने आप चीजों को फॉलो करोगे तो गारंटी है वो हो जाएगा। और अचानक से आप ब्रेक इवन से निकलोगे, ब्रेकआउट्स आएंगे, बूम। तो वो चीजें सबको देखना है, लेकिन ब्रेक इवन में 90 से 95% लोग क्विट कर देता है। ये माइंडसेट में बैठा लो, आपको नहीं करना है, ये चीजें नहीं करना है आपको। मैं बताया ना निकलने का, ब्रेक इवन से निकलने का एक आसान तरीका, आप लिखो ना ब्रेक इवन में जो जो गलतियां कर रहे हो, आप किस कारण लॉस हो रही है, नहीं हो रही है, वो लिखो, नोट डाउन करो आप, और वो चीजों को धीरे 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 बंद करो। अब जब नोट डाउन करोगे तो दिमाग में रहेगा कि भाई ये चीजें, ये गलतियां नहीं करना है मेरे को, ठीक है। और क्या होगा, क्या होगा, कि वो चीजों धीरे धीरे जैसे कम होगी, बस आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आसान है भाई, आसान है, एक बार करके तो देखो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट्स को यहाँ पे देखूंगा, क्या है, सर्वाइवल इज सक्सेस। यहाँ पे बोला है कि अगर आप सर्वाइवल कर जाते हो ना, यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हो ना, ये 90 to 95% ट्रेडर में नहीं आते हो ना, तो गारंटी है आपके भी लाइफ में ये ब्रेकआउट आएगा, आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीजों को समझो, मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, आप कॉपी में नोट डाउन करो, और कोशिश करो कि भाई ये चीजों को अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में इसको आप कोशिश करो कि इसको डालने का और इम्प्रूव करने का अपना ट्रेडिंग जर्नी को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, सर्वाइवल टू, इफ यू डोंट ब्लो योर अकाउंट इन फर्स्ट 2 years, यू आर इन टॉप 5%। अगर आप एक पहला 1 साल में अपना अकाउंट ब्लो नहीं करते हो ना, तो आप 5% में ऑलरेडी आ चुके हो भाई। आपको तो बस एक जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। मैं क्या किया था ना, कि मैं ये चीजें जब मेरा मेंटोर मेरे को बताया था, तो मैं क्या किया था कि भाई मैं 5,000 से, उस समय निफ्टी 50 का एक लॉट साइज 5 से 6 हजार में आ जाता था। मैं 5-6 हजार को, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कॉपी में लिखा हूं कि इस 5-6 हजार को ना, नो डाउट मेरे को 8 महीने 9 महीने चलाने, और नो डाउट वो 6-9 महीने चले थे भाई, 9 महीने चले थे वो 5-6 हजार। मेरा कभी भी उस अकाउंट से गया नहीं। ब्रेक इवन फेज में जब आप रहोगे ना, तो आप अगर पूरा अकाउंट खाली नहीं करते हो ना, तो नो डाउट आप ट्रेडर बन जाते हो। तो मेरा जब मेंटोर ये चीजें बोला, तो मैं भी जब कॉपी में सारा चीज जर्नल बनाना स्टार्ट किया, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना स्टार्ट किया, जो गलतियां होता था लिखता था, तो मेरे को ये था, मेरा मेंटोर बोला था कि ये 5, तुमको 6 महीने कैसे भी रखना है। मैं उसको 9 महीने तक उस अकाउंट को बना के रखा, और नो डाउट उसमें प्रॉफिट्स भी बनाए। ये नहीं कि उसको ब्रेक इवन पे क्लोज किया, नहीं, प्रॉफिट्स भी बनाए उससे। तो तब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब मैं एक ट्रेडर बन चुका हूँ। मतलब बस वहां पे ये था कि प्रॉफिट्स बड़े बड़े नहीं हो रहे थे,
तो फिर बड़ा प्रॉफिट्स करने के लिए आपको नो डाउट कैपिटल इंक्रीज करने का जरूरत है। और प्रॉप फर्म आपको भी पता है, अभी तो इजी वे है, प्रॉप फर्म ट्रेड करो और इंक्रीज करो अपना कैपिटल को। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे लास्ट बोल सकते हो एक तरह से, या फिर बोल सकते हो, हाँ लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है भाई, थोड़ा ध्यान देके इसको समझना। द ईगो ट्रैप। ईगो ट्रैप क्या होता है ना, कि जब आपका विन स्ट्रीक आएगा ना, जब आप विन करोगे, नो डाउट 5 6 ट्रेड 7 ट्रेड 8 ट्रेड आपका सही जाएगा, तो आपके अंदर एक ईगो बिल्ड होने लगता है। ईगो बिल्ड होने लगता है कि आप ही भगवान हो, एकदम मार्केट का आप ही चला रहे हो, ठीक है, जो बोलते हो वही होता है। उससे ईगो जैसे बिल्ड होगा ना, और उसी ईगो के कारण ना फिर आपको बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहां पे, अब कैसा माइंडसेट रखना है, अगर आप विनिंग स्ट्रीक में हो तो आपको क्या करना है पता है, कंसिस्टेंट वे में ये सोचना है कि मैं, मार्केट जो है ना अभी स्मूथ चल रहा है, इसलिए मैं विनिंग स्ट्रीक पे हूँ। फिर आपको ईगो नहीं आएगा, फिर आपको ईगो नहीं आएगा। आप जब सोचो, ये चीज सोच के चलोगे ना कि मार्केट को आप नहीं चला रहे हो, मार्केट कोई दूसरा आदमी रन कर रहा है, मार्केट मूवर्स रन कर रहे हैं, तो आपको कभी भी, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको ये ईगो नहीं आने वाला। और ईगो किसी भी फील्ड में आता है भाई, अगर आप एक लंबे समय तक एक सक्सेस वाले पीरियड में रहोगे तो आपको ईगो बिल्ड होगा। इसलिए फेलियर भी जरूरी है, ठीक है, लाइफ में फेलियर जरूरी है। कि आप जब आप फेल करते हो ना, तो आपको एक पुल बैक आती है, तब आप जो है, ईगो नहीं रहता आपके अंदर, ईगो बिल्ड नहीं होता। तो ईगो कहाँ बिल्ड करना है, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ ईगो बिल्ड नहीं करो, बिल्ड करना है, ठीक है। कहाँ बिल्ड करना है ये आपको परखना पड़ेगा, अपने रियल लाइफ में आपको कैसे ईगो बिल्ड करना है, कैसे रखना है अपने आप को, ये चीजें आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग में आके ईगो बिल्ड करने लगोगे, ठीक है, आप भगवान नहीं हो भाई, आप इंसान हो, आप वो भी एक रिटेल ट्रेडर हो, आपको भी पता है कि यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है, जो मार्केट मूवर्स है, उसके पास ईगो नहीं रहता। तो आप किस खेत की मूली हो भाई, आप कुछ नहीं हो यहाँ पे। तो आप अपना सिस्टम फॉलो करो, बस। अगर आपको प्रॉफिट हो रही है ना, तो क्यों हो रही है पता है, क्योंकि आप अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अपना सेटअप फॉलो कर रहे हो, अपना डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो। ये चीजें को समझो, ये नहीं कि आप जो बोलोगे वही होगा मार्केट में, ऐसा कभी नहीं होगा, फिर बड़ा लॉस करने वाले हो भाई, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। लूजिंग स्ट्रीक जब होगा, तो नो डाउट आपको डिप्रेशन होगी, आपको लगे खुद पे डाउट होना स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं होना है। लूजिंग स्ट्रीक में भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वे में रहना है। आपको ये समझना है कि नहीं भाई, जो गलतियां हो रही है नोट डाउन करो, उसको ठीक करो। सिंपल, कुछ नहीं है भाई, सिंपल। एक दिन में नहीं होगा कोई भी चीज। मैं अगर ये बोल रहा हूँ सिंपल, मतलब एक दिन में नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि एक ही दिन में आप ये चीजें एकदम इंप्रूव कर लोगे, नहीं होगा। धीरे धीरे होता है, सबका माइंडसेट अलग है, सबका थोड़ा सा आईक्यू लेवल ऊपर नीचे है। तो थोड़ा टाइम, किसी को 2 महीने लगे, किसी को 1 महीने लगे। मैं बहुतों को गाइड करता हूँ, पर्सनल गाइडेंस देता हूँ भाई। मेरे को पता है, मैं 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ लड़कों को, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग। तो मेरे को पता है कि भाई कैसे एक परफेक्ट ट्रेडर बनाया जाता है, ठीक है। सबका नो डाउट माइंडसेट, अब कुछ लड़के साथ में ही पढ़े हैं, लेकिन वो कुछ टाइम पहले सक्सेसफुल हो गए, कुछ थोड़ा टाइम लगा उसको चीजों को समझने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपेयर कर दें सबको एक साथ। अगर मेरे साथ कोई पढ़ने आ रहा है तो उसको कंपेयर कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करता हूं मैं, ठीक है। मेरे को भी पता है कि भाई किसी का सक्सेस जल्दी आ जाता है, कि कोई जल्दी चीजों को समझ जाता है, कोई थोड़ा लेट से समझता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे जो लास्ट टॉपिक है, इमोशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या है ये, ए प्रो फील्स द सेम आफ्टर। ये देखिए, ये बेहतरीन लाइन है यहाँ पे। एक प्रो ट्रेडर जो है ना, अगर उसको 1000 रुपीज का विन होता है ना, $1000 का विन होता है, सॉरी रुपीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है, $1000 का विन होता है ना, तो वो सेम फील करेगा। अगर उसको $1000 का प्रॉफिट होता है और $1000 का लॉस होता है, तो भी वो सेम फेल करेगा। लेकिन एक बिगनर ट्रेडर में क्या होता है पता है, अगर $1000 का प्रॉफिट हो गया, एक्साइटेड, पूरा एक्साइटेड, ठीक है। और अगर उसको लॉस हो गया, फिर वही लोग फिर माथा पीटने लगते हैं और रोने लगते हैं। ये चीजें नहीं करना है भाई। आपको बिगनर, आपको न्यूट्रल रहना है। एक तरह से अगर प्रो ट्रेडर को देखोगे ना, वो न्यूट्रल रहता है। उसको भी पता है कि आज अगर मैं $1000 का प्रॉफिट किया हूं, तो कल मेरे को $200 का लॉस भी होगा।
ठीक है, ये एक्सेप्ट करने सीखो, थोड़े थोड़े धीरे धीरे एक्सेप्ट करोगे ना। मेरे साथ भी ऐसा होता था भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनली। किसी किसी ट्रेडर को ना, बिगिनर ट्रेडर को क्या लगने लगता है पता है, कि उसके साथ पर्सनली ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे चीजों को समझा जाता है, परखा जाता है, गलतियों से सीखा जाता है, तब आप एक अच्छा खासा प्रो लेवल का ट्रेडर आप बन पाओगे। तो ठीक है, तो आपको मैं ये चीजें बताना चाहूंगा लास्ट में जो लिखा हुआ है, इफ योर मूड डिपेंड्स ऑन योर पीएनएल यू विल स्टिल ए नोवाइस। यहाँ पे बोलता है कि आप नूब हो, फिर अगर आप का पीएनएल पे आपका मूड डिपेंड कर रहा है ना, तो आप फिर गारंटी है भाई, आप प्रो लेवल का ट्रेडर नहीं बने हो। तो काम करो, ठीक है। पीएनएल पे, पीएनएल को देख के ना आप क्या होते हो, अपने मूड को स्विंग मत करवाओ, ठीक है। तो फिर आप प्रो लेवल के ट्रेडर, फिर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरह आप बिहेव कर रहे हो। इसको थोड़ा सा सुधारो खुद को, ठीक है। अगर भीड़ से अलग बनना है ना, तो भीड़ की तरह सोचना नहीं होता, फिर आपको उसके तरह सोचना है जो भीड़ जिसके लिए लगी हुई रहती है ना, उसके तरह सोचना है, ठीक है। चलो, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया हूँ आज सबको, ठीक है। तो जो भी लास्ट तक बने हुए हो भाई इस वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। और इस वीडियो में जो भी चीजें आपको अच्छा लगे, तो आप कुछ कमेंट में लिखो, ठीक है। और जो भी डाउट्स आ रहा है तो भी कमेंट में लिखो, कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है कि मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ, तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो जो भी गलतियाँ होती है तो नो डाउट आप बताओ मेरे को, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा, और आप लोग के पास एक बहुत ही बेहतरीन वे में और भी ज़्यादा चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लाने का कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही भाई, थोड़ा बड़ा टॉपिक हुआ, बड़ा वीडियो बना, तो एक लाइक तो बनता है भाई आप लोग की तरफ से, ठीक है। तो आप लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।